हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम मेवाड़ वंश की बात कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अंदर मेवाड़ वंश में हमने क्या क्या पढ़ लिया था दोस्तों। तो मेवाड़ वंश में हमने महाराणा प्रताप के बाद जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था महाराणा अमर सिंह, उनके पुत्र करण सिंह तथा जगत सिंह के बारे में हमारी बातें हुई थी। आज हम बात करेंगे महाराणा जगत सिंह के पुत्र महाराणा राज सिंह के बारे में, जो कि मेवाड़ वंश के अंदर महाराणा कुंभा के बाद कला और स्थापत्य कला का जो सबसे ज्यादा कार्य हुआ था वो महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों, हम महाराणा राज सिंह की बात करेंगे। महाराणा राज सिंह दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है 1652 से लेकर 1680 तक होता है। 1652 से लेकर 1680 तक होता है। 1652 के अंदर जब महाराणा जगत सिंह देहांत हो जाता है, उनके बाद शासक बनते हैं उनके पुत्र महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह के बारे में हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1652 के अंदर ये शासक बनते हैं। 1652 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। में मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनके समय में जो दिल्ली सल्तनत का शासक होता है वो होते हैं सुल्तान होते हैं, शाहजहां होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? शाहजहां, जिन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने दोस्तों इन्हें 5000 मनसब दी थी। किसको? महाराणा राज सिंह को 5000 मनसबदारी दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। शाहजहां का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो वो भी हम यहां बात कर लेते हैं शाहजहां की भी। शाहजहां का कार्यकाल होता है 1627 से लेकर 1658 तक। ये 1658 के अंदर बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। कौन? शाहजहां। और इनके जो दो पुत्र होते हैं उनका नाम क्या क्या आता है? इनके पुत्रों का नाम आता है दोस्तों, पहले का नाम होता है औरंगजेब। दूसरे पुत्र आते हैं दारा सिको है। पहले आते हैं दोस्तों औरंगजेब, दूसरे आते हैं दारा सिको है। दो पुत्र थे। 1658 में इनकी तबीयत खराब होने लगी थी। अब इधर देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह थे जिन्होंने 1615 मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था और चित्तौड़ का मरम्मत कार्य आरंभ किया था। चित्तौड़गढ़ किले का मरम्मत कार्य किया। मरम्मत कार्य पूरा किया। किसने किया ये पूरा? महाराणा राज सिंह ने। अब ये मेवाड़ मुगल संधि के खिलाफ हो गया तो शाहजहां ने दोस्तों इस पर सादुल्ला खां के नेतृत्व में, किसने? शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। आक्रमण कहां पर किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा राज सिंह पर आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? शहादुल्ला खां। शहादुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण किया और लगभग 30,000 सैनिकों के साथ यह आक्रमण हुआ था। कितने सैनिकों के साथ? 30,000 सैनिकों के साथ दोस्तों। लगभग 30,000 सैनिकों के साथ शहादुल्ला खान ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर, या फिर मैं यूं कहूं चित्तौड़ पर। तो महाराणा राज सिंह वहां से चित्तौड़ को छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं और वहां पर दोस्तों जितना भी निर्माण कार्य करवाया गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा इस शहादुल्ला खां के नेतृत्व में, वापस उसे तोड़ दिया जाता है। चित्तौड़ में जितना भी निर्माण कार्य हुआ उसे तोड़ दिया गया।
जितना भी निर्माण कार्य किया चित्तौड़ में राज सिंह ने, शहादुल्ला खान ने उसे तोड़ दिया और 15-20 दिन तक वहां पर ठहर कर दोस्तों वापस कहां आ जाता है, दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में जाने के बाद महाराणा राज सिंह वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, शाहजहां का जो कार्यकाल होता है वो खत्म हो जाता है। 1658 के अंदर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और शाहजहां के दोनों पुत्रों के बीच, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? ये उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। किन किन के मध्य में होता है? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध। दो प्रमुख युद्ध होते हैं दोस्तों। युद्धों का नाम आता है, पहला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, जो कि 1658 में होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? धर्मत का युद्ध। कब होता है? 1658 में। दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों महाराणा राज सिंह के पास अपनी पत्र लेखन या चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि वो उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे इस उत्तराधिकारी के युद्ध में। लेकिन महाराणा राज सिंह ना तो औरंगजेब का ना ही दारा सिकोह का साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था यदि वो औरंगजेब का साथ देते हैं और औरंगजेब हार जाते हैं तो दारा सिकोह है मेवाड़ का जो है राजगद्दी महाराणा राज सिंह से वापस छीन लेंगे, और यदि वो इसका साथ देते हैं, ये हार जाते हैं, तो ये भी समस्या थी इनके पास। इस कारण वो किसी का भी साथ नहीं देते हैं। दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो शाहजहां होते हैं वो दारा सिकोह का साथ देते हैं। इसका साथ किसने दिया था दोस्तों? दारा सिकोह का शाहजहां ने। इसके पिता शाहजहां ने दारा सिकोह का साथ दिया था। साथ ही साथ जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, जो कि शाहजहां के दरबार में नियुक्त थे, वो भी शाहजहां के साथ ही होते हैं, अर्थात वो भी दारा सिकोह का ही साथ देते हैं। कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, ये साथ देते हैं महाराणा इसका दारा सिकोह का। लेकिन दोस्तों जब एक युद्ध और होता है औरंगजेब और इन दोनों के मध्य ही, अपन ऐसे ही देख लेते हैं, एक युद्ध और होता है। युद्ध का नाम आता है दोस्तों 1659 के अंदर दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों विजय कौन हो जाता है? इस युद्ध में विजय हो जाता है औरंगजेब, और हार किसकी हो जाती है? दारा सिकोह की। दोस्तों दारा सिकोह की हार हो जाती है। तो औरंगजेब क्या करता है? इस दारा सिकोह को दिल्ली से निकाल देता है और अपने पिता शाहजहां को काल कोठरी में बंद कर देता है। कौन कर देता है? औरंगजेब जेल में बंद कर देता है। और जेल के अंदर ही दोस्तों 1666 के अंदर अर्थात 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 वर्ष तक ये जेल के अंदर काल कोठरी में बंद होते हैं। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि एक कट्टर मुस्लिम शासक होता है। और दोस्तों जसवंत सिंह है, औरंगजेब ने इस जसवंत सिंह को अफगान की तरफ भेज दिया था, लाहौर की तरफ भेज दिया था, जहां जसवंत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जसवंत सिंह की कोई भी संतान न होती है। इस कारण जो जसवंत सिंह है, ये जसवंत सिंह दोस्तों संतान न होने के कारण औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया? मारवाड़ को खालसा। लेकिन कुछ समय बाद जसवंत सिंह की जो रानी होती है वो उस समय गर्भवती थी, तो उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम आता है अजीत सिंह। और इस अजीत सिंह को ही शरण किसने दी थी? महाराणा राज सिंह ने दोस्तों। तो अब देखते हैं शासक बन जाता है औरंगजेब। अब औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच कुछ अनबन होती है। वो अनबन के क्या क्या कारण रहे हैं उनकी हम बातें कर लेते हैं। अनबन के कारण क्या क्या है दोस्तों? पहले तो हम ये देखते हैं, इधर तो महाराणा राज सिंह जो हैं, महाराणा राज सिंह ये मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, मंदिर निर्माण करवाते हैं।
कौन कौन से को मंदिरों का निर्माण करते हैं उनकी भी हम बातें कर लेते हैं। मंदिर निर्माण करते हैं, पहले मंदिर का नाम आता है अंबे माता का मंदिर। कौन सा? अंबे माता मंदिर। कहां पर है दोस्तों अंबे माता का मंदिर? तो अंबे माता का मंदिर है हमारे उदयपुर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अंबे माता का मंदिर है दोस्तों उदयपुर के अंदर। दूसरा मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा? द्वारिकाधीश। ये द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये कांकरोली में स्थित है। कहां पर? कांकरोली। कांकरोली कहां पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद। राजसमंद में स्थित है कांकरोली, जो अपने टायर और ट्यूब निर्माण के लिए जाना जाता है। तीसरा यदि मैं बात करूं तो राज सिंह ने तीसरा मंदिर बनवाया था श्रीनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ का मंदिर। इसी श्रीनाथ जी के मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर भी बोला जाता है दोस्तों। कौन सा मंदिर बोला जाता है? सप्तध्वजा मंदिर। सप्तध्वजा मंदिर। सप्तध्वजा मंदिर बोला जाता है। और ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है कहां से लाई गई थी? तो ये मूर्ति लाई गई थी वृंदावन मथुरा से। कहां से? वृंदावन। वृंदावन मथुरा से लाई गई थी। और किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों? तो घोसाई जाति के द्वारा ये लाई गई थी। किसके द्वारा? घोसाई जाति के व्यक्ति द्वारा। दामोदर द्वारा, गोपीनाथ दामोदर थे जिसका नाम, गोपीनाथ दामोदर के द्वारा लाई गई थी, जो घोसाई जाति के थे। दामोदर, गोपीनाथ या गोपीनाथ दामोदर एक ही बात है, इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो ये मंदिर है श्रीनाथ मंदिर, जिसे सप्तध्वजा मंदिर भी बोलते हैं, इसके जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुजारियों को झापटिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? झापटिया। झापटिया। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, ये पूछा गया है कि महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित मंदिर श्रीनाथ या सप्तध्वजा मंदिर के पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो उनके पुजारियों को कहा जाता है दोस्तों झापटिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झापटिया। अब एक प्रमुख बात और आती है इसी श्रीनाथ मंदिर को लेकर, वो क्या आती है दोस्तों कि जो गोवर्धन पूजा होती है, जो दीपावली के दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा, उस पर भील जनजाति द्वारा, इसके द्वारा भील जनजाति दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन इस श्रीनाथ मंदिर के अंदर चावल बनाए जाते हैं, मांड चावल जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। तो भील जनजाति के द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। क्या है? चावल लूटने की परंपरा। चावल लूटने की परंपरा है। जो भील जनजाति है ये मंदिर के अंदर जाती है और अपना दोस्तों धोती, जो गमछा जो भी होता है उसके अंदर चावल लूट के ले आते हैं और बाहर खड़ी अपनी स्त्रियों को दे देते हैं और दोबारा से चावल लूट के आते हैं। इस प्रकार से वहां चावल लूटने की परंपरा है। किसकी? भील जनजाति की। कहा जाता है दोस्तों कि भील जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो गंगा जल के स्थान पर भी इन चावलों को सुखाया जाता है और इन्हीं चावलों को उसके मुख के अंदर डाला जाता है दोस्तों। ये बातें भी बताई जाती है कि और ये चावल लूटने की परंपरा थी भील जनजाति की। इसी के अंदर एक चीज और होती है दोस्तों, एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? डांग नृत्य, इसी भील जनजाति के द्वारा श्रीनाथ सप्तध्वजा मंदिर के अंदर। तो दोस्तों ये 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह के द्वारा, और जो औरंगजेब है द्वारा, उनके द्वारा
इन मंदिरों को तुड़वाया जाता है। अनबन के कारण क्या थे दोस्तों, औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए। इन मंदिरों को नहीं तुड़वाया था, लेकिन और जो अनेक हिंदू मंदिर थे उनको तुड़वाया गया था औरंगजेब द्वारा, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था दोस्तों। औरंगजेब द्वारा मंदिर तुड़वाए गए। क्या किया दोस्तों, मंदिर तुड़वाए गए। औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तुड़वाया गया। साथ ही साथ दोस्तों इस औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। कौन सा कर, जजिया कर। दोस्तों जो मुगल सल्तनत के शासक होते हैं अकबर, उन्होंने 1562 के अंदर इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन दोबारा इस कर को किसने लगाया, औरंगजेब ने। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, ये इसे लगा दिया था किसने, औरंगजेब ने। और दोनों के बीच अनबन के क्या कारण है दोस्तों, अनबन का एक कारण आता है कि राज सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना। राज सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण देना। अजीत सिंह को शरण देना, यह भी प्रमुख कारण बताया जाता है दोस्तों। औरंगजेब और राज सिंह के बीच अनबन का प्रमुख कारण यह भी है, क्योंकि दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ है अजीत सिंह का ही मित्र होता है, जो अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकाल के ले आता है। जब औरंगजेब बचपन में बिल्कुल छोटे थे, उस समय दुर्गादास राठौड़ उनको निकाल के लाता है और महाराणा मेवाड़ के शासक राज सिंह के पास शरण ले लेता है। तो ये भी कारण आता है। एक कारण और आता है दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका नाम होता है दोस्तों, वो बिल्कुल ही रूपवती सुंदर थी, जिसका नाम आता है चारुमती। ये दोस्तों चारुमती का साथ औरंगजेब की सगाई अर्थात संबंध स्थापित हो गए थे। औरंगजेब ने इस चारुमती के पिता, जिसका नाम आता है किशनगढ़ के शासक मान सिंह, और इसके भाई को दोस्तों बिल्कुल फंसा लिया था किसने, औरंगजेब ने, और चारुमती से विवाह के लिए उन्हें राजी कर लिया था। लेकिन जो चारुमती होती है वो किसी हिंदू शासक से ही शादी करना चाहती है। इस कारण इस चारुमती ने दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिख के भेजते हैं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं शादी करना चाहती हूं तो सिर्फ आपके साथ ही शादी करूंगी। इस कारण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह दोस्तों किशनगढ़ में आते हैं और इस चारुमती को उठा ले जाते हैं और इससे शादी कर लेते हैं। तो ये भी प्रमुख कारण था दोस्तों। लिख देता हूं, किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह के द्वारा विवाह करना। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ राज सिंह के द्वारा विवाह करना, ये भी इसमें कारण आता है दोस्तों। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1652 के अंदर मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा राज सिंह। दोस्तों मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। उस समय दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे शाहजहां। दोस्तों मेवाड़ के शासक राज सिंह ने चित्तौड़ का मरम्मत कार्य आरंभ कर दिया था। इस कारण इस शाहजहां ने दोस्तों शाहदुल्ला खां के नेतृत्व के अंदर 30,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण देखकर दोस्तों राज सिंह मेवाड़ छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों पर निवास कर लेते हैं। और जितना भी मरम्मत कार्य करवाया गया था राज सिंह के द्वारा, इस शाहदुल्ला खां के नेतृत्व में उस मरम्मत कार्य को दोबारा से तोड़ दिया जाता है दोस्तों।
और 15-20 दिन वहां निवास कर कर जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह उनके हाथ नहीं लगते हैं तो वापस दिल्ली चले जाते हैं और राज सिंह के द्वारा वापस इस तौर पर दोस्तों अपना कब्जा स्थापित कर लिया जाता है, अपना अधिकार कर लिया जाता है। दोस्तों इसके आगे यदि मैं बात करूं तो इस शाहजहां ने दोस्तों 1652 में जब राजगद्दी पर मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा बैठा जाता है तो इन्हें 5000 मनसबदारी और घुड़सवारी दी गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ही दोस्तों। 1658 के अंदर दोस्तों शाहजहां का जब स्वास्थ्य बिल्कुल गिरने लगता है, वो बीमार रहते हैं, तो उनके दो पुत्र आते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह। इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जो कि 1658 के अंदर तो दोस्तों धर्मत का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है। दारा सिकोह का साथ दिया जाता है उसके पिता शाहजहां और जसवंत सिंह के द्वारा, लेकिन फिर भी दोस्तों विजय औरंगजेब की होती है। दोबारा युद्ध होता है दोराई का युद्ध 1659 के अंदर, जिसमें भी औरंगजेब विजय हो जाता है दोस्तों और दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन जाता है। कौन? औरंगजेब। और अपने पिता शाहजहां को काल कोठरी के अंदर बंद कर देता है, जहां 1666 के अंदर इस शाहजहां की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और दारा सिकोह दोस्तों दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और जसवंत सिंह को दोस्तों औरंगजेब के द्वारा अफगान भेज दिया जाता है, जहां इनका पिंडारियों के साथ युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन कुछ समय बाद ही जो जसवंत सिंह की रानी होती है वो गर्भवती थी और उनके पुत्र प्राप्त होता है अजीत सिंह। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों राज सिंह और महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य दोस्तों जो अनबन के प्रमुख कारण थे वो क्या क्या थे, उनकी बात करते हैं। तो प्रमुख कारण तो ये है, पहला कारण तो यही आता है कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ाता है, लेकिन राज सिंह मंदिरों का निर्माण करते हैं। अब राज सिंह ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कर लिया ये भी हम देख लेते हैं। पहला मंदिर आता है अंबे माता का मंदिर, कहां पर स्थित है? उदयपुर में। दूसरा आता है द्वारिकाधीश का मंदिर जो कांकरोली राज संबंध की स्थित है दोस्तों। कांकरोली दोस्तों अपने टायर ट्यूब के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है। तीसरा आता है दोस्तों श्रीनाथ सप्त ध्वजा का मंदिर, ये भी राज संबंध के अंदर ही स्थित है, सादड़ी राज संबंध में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों श्रीनाथ मंदिर को सप्त ध्वज मंदिर भी बोला जाता है। इसकी मूर्ति वृंदावन मथुरा से लाई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? गोसाई जाति के गोपीनाथ दामोदर के द्वारा ये मूर्ति लाई गई थी। राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है श्रीनाथ मंदिर का और इस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है दोस्तों। आगे बताऊं दोस्तों इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो झापटिया कहलाते हैं। और इस मंदिर में दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन भील जनजाति के द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। साथ ही साथ डांग नृत्य भी किया जाता है दोस्तों, इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा दोस्तों मैंने बताया कि मंदिर तुड़वाए गए थे और औरंगजेब ने जजिया कर वापस से स्टार्ट कर दिया था, जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। ये कर बहुत ही भारी मात्रा में कर लगाया जाता था। उस समय राज सिंह ने कहा था कि आप छोटे मोटे राजाओं से ये कर लेते हो, यदि आप में हिम्मत है, यदि आप दिल्ली सल्तनत के बादशाह हो तो आप राम सिंह से ये कर लीजिए, मुझसे ये कर लीजिए। उस समय ये बात कही थी राज सिंह ने। आगे बताऊं दोस्तों तो राज सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दी जाती है, ये भी प्रमुख कारण आता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो किशनगढ़ की जो राजकुमारी होती है चारुमती, उसके साथ राज सिंह ने विवाह किया था। यह रूप सिंह की पुत्री होती है दोस्तों। किसकी पुत्री होती है दोस्तों? चारुमती रूप सिंह की। इसके साथ विवाह कब किया था राज सिंह ने? 1660 के अंदर विवाह किया था दोस्तों, 1660 के अंदर। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच विवाह हो गया, औरंगजेब खफा हो गए किससे? महाराणा राज सिंह के साथ। तो दोस्तों 1689 के अंदर इनके बीच युद्ध होता है, औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच। 1679 के अंदर ये युद्ध होता है दोस्तों। 79 के अंदर किसके बीच ये युद्ध होता है दोस्तों? औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच युद्ध होता है दोस्तों। इधर तो होते हैं महाराणा राज सिंह, दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों औरंगजेब, दिल्ली सल्तनत के बादशाह
औरंगजेब, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है दोस्तों 1679 के अंदर दोस्तों। तो महाराणा राज सिंह का दोस्तों एक सेनापति होता है जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है दोस्तों, सलुम्बर का होता है रतन सिंह चूड़ावत। याद आ रहा होगा दोस्तों, सलुम्बर के रतन सिंह का नाम लेकर आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। सलुम्बर का रतन सिंह चूड़ावत। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हम मेवाड़ में महाराणा लाखा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उन्हीं के जो पुत्र होते हैं चूंडा, जो कि वहां चले गए थे दोस्तों, इन्हें सलुम्बर की जागीर दी गई थी। उसी समय मैंने बताया था कि मेवाड़ के शासकों की रक्षा कौन करेंगे, सलुम्बर के शासक। उनका राज तिलक, राज्य अभिषेक भी सलुम्बर के शासकों के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये महाराणा राज सिंह का सेनापति होता है रतन सिंह चूड़ावत है। इस रतन सिंह की चूड़ावत की दोस्तों 1679 के युद्ध से 2 दिन पहले इसकी शादी होती है। किसकी, रतन सिंह चूड़ावत की। नई नई शादी थी दोस्तों, लेकिन महाराणा राज सिंह ने आदेश दे दिया, बुला लिया युद्ध के लिए, तो ये चले जाते हैं युद्ध के लिए। इस महाराणा सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत को जब ये युद्ध करते हैं तो इन्हें याद आती है अपनी पत्नी। पत्नी का नाम क्या आता है दोस्तों, सलह कंवर। सलह कंवर नाम आता है दोस्तों। सलह कंवर नाम आता है दोस्तों, और इस सलह कंवर को क्या बोला जाता है, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी भी बोला जाता है दोस्तों, हाड़ी रानी बोला जाता है इस सलह कंवर को। और जो राजस्थान पुलिस के अंदर दोस्तों एक बटालियन भी है, हाड़ी रानी बटालियन। दोस्तों सलह कंवर की याद आती है किसको, रतन सिंह चूड़ावत को। तो याद आती है तो ये अपने एक सैनिक को भेजते हैं कि जाओ और तुम रानी से कुछ निशानी लेके आओ, मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है दोस्तों। अब याद तो आनी थी, नई नई शादी थी, तो याद आती है जब सलह कंवर की, तो वो निशानी के लिए जाता है एक सैनिक। और जब जाकर सलह कंवर को कहा जाता है कि रतन सिंह चूड़ावत जी कुछ निशानी मांग रहे हैं, उनको आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है और युद्ध पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सलह कंवर क्या करती है दोस्तों, जो सैनिक आया था, सैनिक की तलवार से अपना सिर काट कर, दोस्तों सिर काट कर और निशानी के तौर पर भेज देती है किसके पास, रतन सिंह चूड़ावत के पास निशानी के तौर पर भेज देती है। और ये रतन सिंह चूड़ावत इनके सिर को अपने गले में डालकर दोस्तों और युद्ध करते हैं। और युद्ध के अंदर दोस्तों ये विजय भी हो जाते हैं, लेकिन रतन सिंह चूड़ावत दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों इनके ऊपर एक कहावत भी कही गई है, रतन सिंह चूड़ावत और सलह कंवर के बीच एक कहावत कही गई है। कहावत क्या कही गई है दोस्तों, कि चूड़ावत मांगे सेनानी और सिर काट दियो छत्राणी। क्या है दोस्तों कहावत, क्या है दोस्तों, कहावत है कि चूड़ावत मांगे सेनानी, चूड़ावत मांगे सेनानी। कहावत है दोस्तों, चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। सिर काट दे दियो छत्राणी। चूड़ावत मांगे सेनानी और सिर काट दे दियो छत्राणी। ये कहावत है दोस्तों हमारे मेवाड़ के अंदर कि चूड़ावत ने जब उनके निशानी मांगी तो छत्राणी थी ये दोस्तों सलह कंवर, इन्होंने अपना सिर काट के उनको निशानी के तौर पे दे दिया। इस प्रकार से हमारे वीर गाथाओं जो मेवाड़ राजवंश है उनकी कहानियां हैं दोस्तों। और ये कहावत है, और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस रानी के बारे में ये कहा जाता है कि चूड़ावत मांगे सेनानी और सिर काट दियो छत्राणी। तो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी सहल कंवर दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जाता है। और दोस्तों 1680 के अंदर
1680 के अंदर दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दोबारा आक्रमण किया जाता है, किस पर? महाराणा राज सिंह पर। लेकिन राज सिंह को दोस्तों किसी के द्वारा खाने में जहर दिया जाता है और 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। किसका दोस्तों? राज सिंह का देहांत हो गया। इस राज सिंह का देहांत हो जाता है दोस्तों, लेकिन इन्होंने भी कभी भी औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। और साथ ही साथ दोस्तों इस युद्ध के बारे में बताया जाता है 1679 के युद्ध में कि जो औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं अकबर सेकंड, वो भी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ आकर मिल जाते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं, औरंगजेब को अपनी कमजोरी का एहसास होता है, तो वो फूट डालो वाली नीति का यूज करते हैं और वो एक पत्र लिखकर दोस्तों इनका जो सैनिकों का जो सैनिक इकट्ठे होते हैं जहां पर दोस्तों, वहां पर दोस्तों एक पत्र डलवा जाता है अकबर के नाम से कि अकबर तुम जाओ और हम मिलकर यहाँ आक्रमण करेंगे। तो इससे सैनिकों में फूट डल जाती है दोस्तों। और लेकिन अकबर जो सेकंड था, जो औरंगजेब का ही पुत्र आता है दोस्तों, वो इनकी तरफ मिल गया था, बताया जाता है। और 1680 में राज सिंह का देहांत हो जाता है दोस्तों। राज सिंह का देहांत हो गया। इस राज सिंह के बारे में कुछ और भी प्रमुख बातें हैं, वो हम बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं राज सिंह की उपाधि की। दोस्तों राज सिंह ने 2 उपाधि धारण की थी। 1679 के युद्ध में इन्होंने उपाधि धारण की थी विजय कतकातु। क्या नाम आता है दोस्तों? विजय कतकातु। विजय कटकातु नाम आता है दोस्तों। ये इन्होंने धारण की थी इस युद्ध के अंदर, जिसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है दोस्तों। ये तो अभी हाल फिलहाल के अंदर ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन आया था कि किस शासक ने हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों सीधा सीधा कि विजय कतकातु की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा दोस्तों विजय कतकातु की उपाधि धारण की गई थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इन्हीं राज सिंह की। तो राज सिंह ने दोस्तों राज संबंध झील का निर्माण करवाया। किसका? राज संबंध झील का निर्माण करवाया। राज संबंध झील का निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राज सिंह के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। और इसी राज संबंध झील के किनारे नो चौकी की पाल स्थित है। इसके उत्तरी भाग पर, इसके उत्तरी भाग पर नो चौकी की पाल। नो चौकी की पाल स्थित है। नौ चौकी की पाल है दोस्तों इसी राज संबंध झील के किनारे। और इस राज संबंध झील का निर्माण क्यों करवाया था? तो अकाल राहत कार्य हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। अकाल राहत हेतु इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसी नौ चौकी की पाल के पास में एक प्रशस्ति उत्कीर्ण किया गया था। मैंने आपको बताया था जब हम महाराणा जब जगन्नाथ प्रशस्ति पढ़ रहे थे कि मेवाड़ के अंदर 3 प्रशस्तियों का निर्माण करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति और तीसरी आती है दोस्तों राज प्रशस्ति। तो इसी नौ चौकी पाल के किनारे ही स्थित है दोस्तों 25 बड़े शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर स्थित है दोस्तों। ये उत्कीर्ण किया गया है 25 शिलालेखों पर। नाम क्या आता है दोस्तों? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति के लेखक कौन होते हैं दोस्तों? इस राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग लेखक। रणछोड़ भट्ट लेखक आते हैं दोस्तों रणछोड़ भट्ट
तेलंग। और दोस्तों ये काले संगमरमर पर लिखी गई है दोस्तों। इस पर दोस्तों काले संगमरमर पर। काले संगमरमर पर लिखी गई है दोस्तों। 25 शिलालेखों पर बताया जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा शिलालेखों पर लिखित प्रशस्ति है। कौन सा दोस्तों? राज प्रशस्ति, जो कि 25 शिलालेखों पर है, संस्कृत भाषा के अंदर है दोस्तों। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें मेवाड़ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महाराणा राज सिंह की जो माता आती है, जिसका नाम आता है दोस्तों जनादे। क्या नाम आता है दोस्तों? जानादे। तो कौन होती है दोस्तों? माता होती है किसकी? महाराणा राज सिंह की दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? राज सिंह की माता। और राज सिंह की पत्नी का नाम क्या आता है दोस्तों? राम रस दे। इस जनादे ने दोस्तों एक तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का क्या नाम आता है दोस्तों? तालाब का नाम आता है जाना सागर तालाब। क्या नाम आता है दोस्तों? जाना सागर तालाब। और महाराणा राज सिंह की पत्नी का नाम क्या आता है दोस्तों? राम रस दे। पत्नी होती है दोस्तों राम रस दे। इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस दे ने त्रिमुखी बावड़ी। दोस्तों महाराणा राज सिंह के बारे में सिर्फ इतना ही होता है। 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनके पुत्र महाराणा जयसिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के। तो एक बार राम सिंह को देख लेते हैं हम राज सिंह के बारे में दोबारा से। 1679 के अंदर युद्ध होता है महाराणा प्रताप और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा राज सिंह का सेनापति होता है सलुम्बर का रतन सिंह चूड़ावत। और दोस्तों बताया जाता है रतन सिंह चूड़ावत की दोस्तों नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम आता है दोस्तों सलह कंवर दोस्तों, जिसे हाड़ी रानी भी कहा जाता है। और इसी हाड़ी रानी के नाम से राजस्थान पुलिस के अंदर हाड़ी रानी बटालियन भी होती है दोस्तों। दोस्तों याद आती है पत्नी की, तो एक सैनिक को भेजते हैं पत्नी की निशानी के लिए। तो दोस्तों उस जब सैनिक निशानी के लिए जाता है तो सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दोस्तों निशानी के तौर पर भेज दिया था रतन सिंह चूड़ावत को। इसलिए भेजा था कि रतन सिंह चूड़ावत युद्ध के अंदर दोस्तों विजय प्राप्त हो, उन्हें मेरी याद नहीं सताए, इस कारण उन्होंने ये भेजा था। और गले के अंदर दोस्तों इस सलह कंवर के जो सिर है उसको अपने गले में टांग कर रतन सिंह चूड़ावत ने युद्ध किया था। युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन रतन सिंह चूड़ावत वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और दोस्तों औरंगजेब वापस चला जाता है कहां पर? दिल्ली सल्तनत में। वो दोबारा प्रयास करता है महाराणा राज सिंह पर आक्रमण के लिए। लेकिन दोस्तों 1680 के अंदर 1680 में राज सिंह का देहांत हो जाता है। कहा जाता है, बताया जाता है दोस्तों, किंवदंती है कि इन्हें खाने के अंदर जहर दे दिया गया था, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों जो मेवाड़ के अंदर कहानी जो कहावत प्रचलित है, इस सलह कंवर और हाड़ा शासक सलम्बर के शासक रतन सिंह चूड़ावत के ऊपर कि चूड़ावत मांगे सेनानी और सिर काट दे दियो छत्राणी। तो ये कहावत भी प्रचलित है दोस्तों। आगे यदि मैं बात करूं तो दोस्तों महाराणा राज सिंह ने इस युद्ध के अंदर उपाधि धारण की थी विजय कतकाटू की, जिसे हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। ये एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों ये। और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कभी हाइड्रोलिक रूलर पूछ लिया जाता है दोस्तों, कभी कभी विजय कतकाटू भी दे दिया जाता है। इसी दोस्तों महाराणा राज सिंह ने राज संबंध के अंदर राज संबंध झील का निर्माण करवाया था। अकाल कार्यों के राहत हेतु ये निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इस राज संबंध झील के किनारे इसके उत्तरी भाग पर नौ चौकी की पाल स्थित है। और इस नौ चौकी की पाल पर ही दोस्तों 25 बड़े शिलालेखों के ऊपर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। किसने उत्कीर्ण करवाई? दोस्तों महाराणा राज सिंह के काल के अंदर ही रणछोड़ भट्ट इसके लेखक होते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा के अंदर लिखित है। बताया जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत में सबसे बड़ी प्रशस्ति होती है दोस्तों, ये शिलालेखों पर लिखित है। कौन सी? राज प्रशस्ति काले संगमरमर पर लिखी गई है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं
तो महाराणा राज सिंह की माता का नाम आता है जनादि, जिन्होंने जनासागर तालाब का निर्माण करवाया था। और इनकी पत्नी का नाम आता है राम रसदे, जिन्होंने त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा जय सिंह, उसके अलावा दोस्तों फुरडा सम्मेलन की भी बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे नए जो टीचर आए हैं चेतन जी, जो आपके साथ रूबरू होंगे इंग्लिश की क्लास के साथ ही, जो आपको इंग्लिश ग्रामर, साथ ही साथ दोस्तों आपकी वोकब को भी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों प्रदर्शित करेंगे। तो आप चेतन जी के साथ भी लाइव जुड़िए, बहुत ही शानदार शैली के अंदर पढ़ाते हैं चेतन जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।